हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहां तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हर्षमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, जिसका नाम क्या है? मेंसुरेशन। उसका कौन सा टॉपिक? पैरीमीटर टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड पैरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स एंड उनके फॉर्मूलेस क्या होते हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने चैप्टर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पैरीमीटर टॉपिक, जिसमें क्या देके रखा है? लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स। हमें सबसे पहले इन फिगर्स को देखना है। फिगर 10.1, यू कैन मेक दैम विथ अ वायर और अ स्ट्रिंग। बोला जा रहा है इन फिगर्स को आप वायर के थ्रू या फिर स्ट्रिंग मतलब तार के थ्रू भी बना सकते हो। ठीक है, मतलब इन फिगर्स को आप कैसे बना सकते हो? वायर एंड स्ट्रिंग के थ्रू भी बना सकते हो। आप वायर को यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर वायर का यूज करके आप इन फिगर्स को क्या कर सकते हो? बना सकते हो। ऐसे ही वायर्स का यूज करके ये जो फिगर आपको दिख रहा है ना, ये आप बना सकते हो। ठीक है, यहां पर भी सेम आप वायर का यूज करके बना सकते हो। ठीक है, आ गया समझ में? इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट एस इन ईच केस एंड मूव अलोंग द लाइन सेगमेंट, देन यू अगेन रीच द पॉइंट एस। अब क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको एस पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ पर भी दिख रहा होगा, यहाँ पर भी दिख रहा होगा। तो अगर आप वायर या स्ट्रिंग का यूज कर रहे हो एंड इस फिगर को बना रहे हो, तो जब आप एस पॉइंट से स्टार्ट करोगे एंड लाइन सेगमेंट के थ्रू पूरा कवर करोगे, तो आप वापस कहाँ पे पहुंच जाओगे? एस पर ही पहुंच जाओगे। सेम ऐसे ही इस फिगर की बात करें, अगर आप एस से स्टार्ट कर रहे हो एंड पूरी लाइन सेगमेंट्स को कवर कर रहे हो, तो कहाँ पर पहुंच जाओगे? अगेन एस पॉइंट पे ही पहुंच जाओगे। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी अगर आप एस से स्टार्ट कर रहे हो एंड लाइन सेगमेंट को कवर करते चल रहे हो, तो वापस आप एस पर ही पहुंच जाओगे। ठीक है, इतना आया समझ में? यू हैव मेड अ कंप्लीट राउंड ऑफ द शेप इन ईच केस ए, बी एंड सी। बोला जा रहा है कि अभी आपने क्या किया? आपने पूरा कंप्लीट राउंड लिया है। कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर आके रुक जा रहे हैं, तो मतलब हमने कंप्लीट राउंड ले लिया है। सेम ऐसे यहाँ पर जहां से स्टार्ट किया था, मतलब एस पॉइंट से, वहीं पर आके हमने एंडिंग करी है। यहाँ पर भी सेम वैसे ही हुआ है ना, तो मतलब हमने बिल्कुल कंप्लीट राउंड ले लिया है शेप का। The distance covered is equal to the length of wire used to draw the figure। क्या बोला जा रहा है? जो डिस्टेंस हमने कवर किया है, मतलब यहाँ पर S से स्टार्ट करते हुए S पर ही आके हम जो रुके हैं ना, जो हमने डिस्टेंस कवर किया है, वो किसके इक्वल होगा? वो लेंथ ऑफ द वायर के इक्वल होगा। डिस्टेंस कवर्ड किसके इक्वल होगा? लेंथ ऑफ द वायर के इक्वल होगा। अब इसका मतलब क्या है? हमने स्टार्टिंग में क्या देखा कि हमें इन शेप्स को बनाना है, वो भी वायर की लेंथ को यूज करके, मतलब वायर के यूज करके हमें इन शेप्स को बनाना है। एंड हमने ये भी देखा कि जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पर आके रुक जा रहे हैं। तो ये जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे आके रुक जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड। हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है? जितना डिस्टेंस कवर किया है उसी से ट्रायंगल शेप बनेगा, उतनी ही वायर लगेगी। इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस कवर जो है वो लेंथ ऑफ द वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस डिस्टेंस इज नोन एज द पैरीमीटर ऑफ द क्लोज्ड फिगर। अब बोला जा रहा है यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर किया गया है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पैरीमीटर ऑफ द क्लोज फिगर। ठीक है, अब हम क्या लिख देंगे?
डिस्टेंस कवर की जगह क्या लिख देंगे हम, पेरीमीटर ऑफ द क्लोज्ड फिगर। ठीक है, आया समझ में। तो डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर था, एंड डिस्टेंस कवर की जगह अगर हमने पेरीमीटर लिख दिया है तो ये पेरीमीटर भी किसके इक्वल होगा, जब डिस्टेंस लेंथ के इक्वल था तो पेरीमीटर भी किसके इक्वल होगा, लेंथ के ही इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, पेरीमीटर ऑफ द क्लोज्ड फिगर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, इतना आया समझ में। अब यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर मतलब जिसकी स्टार्टिंग एंड एंडिंग क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज सेम। ठीक है, ऐसा फिगर जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट क्या रहता है, सेम रहता है, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड फिगर। ठीक है, यहाँ पर भी हमने देखा था एस से स्टार्ट करके हम एस पे ही आ रहे हैं तो ये भी क्लोज्ड फिगर है। यहाँ पर भी हमने देखा था एस से स्टार्ट करके एस पर ही आ रहे हैं तो ये भी क्लोज्ड फिगर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमने डिस्टेंस, ये जो ग्रीन कलर में कर रही हूँ, उतना डिस्टेंस हमने कवर किया था, मतलब ये क्या है, ये है पेरीमीटर ऑफ द क्लोज्ड फिगर। तो लेंथ ऑफ द वायर जो होगा, जो यहाँ पर यूज होगा, वो किसके इक्वल होगा, इसी फिगर के पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर जो हमने डिस्टेंस कवर किया यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ठीक है, वो किसके इक्वल है, वो पेरीमीटर के इक्वल है। डिस्टेंस ही इस फिगर का पेरीमीटर होगा, एंड जो लेंथ निकलेगी वायर की वो पेरीमीटर, इस फिगर के पेरीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, मतलब कंक्लूजन क्या निकल रहा है, जो डिस्टेंस कवर है वो वायर की लेंथ के इक्वल है, एंड जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसे हम पेरीमीटर बोलेंगे। तो मतलब जो पेरीमीटर है वो किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ द वायर के इक्वल हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं जो लेंथ ऑफ द वायर है वो किसके इक्वल होगी, वो पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब यहाँ पर एक और चीज बोली जा रही है, इट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फॉर्म द फिगर। क्या बोला जा रहा है, जो पेरीमीटर है ना क्लोज फिगर का, वो क्या है, जितनी लेंथ हमें चाहिए वायर की इस फिगर को बनाने के लिए, वही क्या हो जाएगा, वही पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, आया समझ में। चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, द आइडिया ऑफ पेरीमीटर इज वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। बोला जा रहा है कि ये जो पेरीमीटर का आइडिया है ना, ये हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। ठीक है, जैसे कि अ फार्मर हु वांट्स टू फेंस हिज फील्ड। बोला जा रहा है, अगर हम फार्मर की बात करें, उसके पास एक बड़ी सी फील्ड है। ठीक है, आया समझ में, खेती वेती जहाँ पे करता है, अगर उसको फेंस करना है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फील्ड्स में ऐसे तारे लगा दी रहती हैं ताकि कोई मतलब पशु वगैरह ना आ जाए उनकी फील्ड में, क्योंकि वो गेहूं वगैरह उगाते हैं ना, कुछ क्रॉप्स उगाते हैं, तो कोई आके खा ना जाए, कोई गाय ना आ जाए, या कोई काउस, बफेलोज, व्हाटएवर, कोई एनिमल ना आ जाए एंड उनके उगाए हुए प्लांट्स को या जो भी वेजिटेबल्स उन्होंने उगाए हुए हैं, क्रॉप्स, पल्सेस उगाई हुई हैं, उनको खराब ना कर दे, इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, उनकी फील्ड को फेंस कर देते हैं, तारों से ढक देते हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि पेरीमीटर का आइडिया इस केस में भी लगता है, जहां पर अगर हम बात करें, सपोज कीजिए रेक्टेंगुलर फील्ड है, इतनी फील्ड है फार्मर की। ठीक है, एंड वो क्या करते हैं, क्या वो अंदर लगाते हैं, क्या तार नहीं लगाते ना, वो बाउंड्रीज में लगाते हैं। बाउंड्रीज में लगाते हैं मतलब यहाँ पर बिल्कुल बाउंड्रीज में लगाएंगे। ये जो तार वो लगा रहे हैं ना, येलो कलर आपको दिख रहा होगा, मतलब हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे तार लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है पेरीमीटर। क्या बोला जाता है, पेरीमीटर बोला जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। देन उसके बाद एन इंजीनियर हु प्लान्स टू बिल्ड अ कंपाउंड वॉल ऑन ऑल साइड ऑफ अ हाउस। क्या बोला जा रहा है, जैसे कि कोई इंजीनियर है जो क्या चाह रहा है, कंपाउंड वॉल को बिल्ड करना चाह रहा है उसके हाउस के आसपास। ठीक है, एक कंपाउंड वॉल बिल्ड करना चाह रहा है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी पेरीमीटर का एग्जाम्पल है। ठीक है,
देन उसके बाद अ पर्सन प्रिपेयरिंग अ ट्रैक टू कंडक्ट स्पोर्ट्स, एक पर्सन जो है स्पोर्ट्स खिलवाने के लिए ट्रैक प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे रेसिंग में ट्रैक प्रिपेयर करी जाती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेस लगानी है, तो बाउंड्रीज में ट्रैक तैयार किया जाता है। जो निशान पड़ते हैं ना, निशान वो लगाते हैं, वो बाउंड्रीज पे लगाते हैं, बीच में नहीं लगाते। यहाँ पर तो रेसिंग होगी है ना, तो वो बाउंड्रीज पे ट्रैक बनाते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी पेरीमीटर का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। इतना आया समझ में? ऑल दीज पीपल यूज द आइडिया ऑफ पेरीमीटर, तो बोला जा रहा है ये जो तीनों लोग हैं ना, ये किसका आइडिया यूज करेंगे? पेरीमीटर का ही आइडिया यूज करेंगे, ठीक है। आया समझ में? अब बोला जा रहा है गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशंस वेयर यू नीड टू नो द पेरीमीटर। बोला जा रहा है आपको एग्जाम्पल्स देने हैं या सिचुएशंस देने हैं जहाँ पर आपको पेरीमीटर की हेल्प लगेगी। अपनी लाइफ के ऐसे एग्जाम्पल्स बताने, ठीक है। तो अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल आपने फ़ोटो फ्रेम देखी होगी, अगर आपको फ्रेम लगवाना है, ठीक है, तो बाउंड्रीज़ का यूज़ होगा, जितनी बाउंड्री होगी उतना ही फ्रेम लगेगा। तो उस केस में भी क्या लग रहा है? उस केस में भी पेरीमीटर लग रहा है। ऐसे और भी एग्जांपल आपको अपनी डेली लाइफ में मिल ही जाएंगे, ठीक है। आया समझ में? अब एट द एंड हमें क्या देके रखा है? पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर व्हेन यू गो राउंड द फिगर वंस। क्या बोला जा रहा है कि पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर है जितना हम डिस्टेंस कवर करते हैं किसी भी क्लोज्ड फिगर को बनाने में, ठीक है, किसी भी क्लोज्ड फिगर की बाउंड्री बनाने में जितना डिस्टेंस हम कवर करते हैं एक टाइम में, वंस मतलब एक टाइम में, उसे हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो फार्मर है वो अपनी फील्ड को फेंस कर रहा है लेकिन वो 3 राउंड्स लगा रहा है, मतलब उसको लग रहा है कि एक तार लगाने से कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट 3 बार तो तार लगाई जाए ताकि कोई भी आसपास ना भटके या कोई अंदर ना आ जाए, उसकी जो भी उगाई हुई चीज़ें हैं, उगाए हुए प्लांट्स वेजिटेबल्स हैं, वो ख़राब ना कर दें। तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अपनी रेक्टेंगुलर फील्ड में 3 बार फेंसिंग कर रहे हैं, एक बार, दूसरी बार एंड देन उसके बाद तीसरी बार, 3 बार फेंसिंग कर रहे हैं। तो क्या जो उन्होंने 3 राउंड्स लगाए हैं, 3 राउंड्स लगाए हैं, ये जो 3 राउंड्स है ये क्या है? जितना उन्होंने डिस्टेंस कवर किया। ये 3 राउंड्स क्या है? जितना उन्होंने डिस्टेंस कवर किया। एंड हमने तो पढ़ा है जितना डिस्टेंस कवर किया वही क्या रहता है? क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर रहता है, यही पढ़ा है ना। तो बोला जा रहा है क्या ये जो 3 राउंड्स का आएगा, हिसाब किताब आएगा, लेंथ आएगी, क्या वो पेरीमीटर की इक्वल होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है वंस, मतलब जब वो एक बार राउंड लगा लेगा ना, सिर्फ एक राउंड लगाएगा, 1 राउंड, उसी से हमें इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर पता चल जाएगा। सो इस वंस वर्ड का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 राउंड लगाए हैं या 5 लगा रहे हैं, 10 लगा रहे हैं, 50 बार भी राउंड लगा रहा है, उससे पेरीमीटर नहीं निकलेगा। सिर्फ एक बार अगर उसने क्लोज्ड फिगर का राउंड लगा दिया या क्लोज्ड फिगर की बाउंड्री का राउंड लगा लिया तो उसी को हम पेरीमीटर काउंट करते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? जल्दी से बताइए, समझ में आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब यहाँ पर हमें ट्राइडीज दे के रखा हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ द 4 साइड्स ऑफ द टॉप ऑफ योर स्टडी टेबल। बोला जा रहा है आपके घर में स्टडी टेबल होगा तो आपको क्या करना है? आपको लेंथ लिखनी है उसकी चारों साइड्स की। स्टडी टेबल कैसे होता है? रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में होगा तो उसके 4 साइड्स तो होते ही हैं, ऑब्वियस बात है ना। तो बोला जा रहा है आपको लेंथ मेजर करनी है एंड यहाँ पे लिखनी है। सपोज कीजिए ये क्या है? ये आपका स्टडी टेबल है। तो सबसे पहले हमें ये जो ए बी लेंथ दे के रखी है ना, ये जो ए बी लेंथ दे के रखी हुई है, हमें उसका मेजरमेंट लिखना है, ठीक है। तो जो ए बी है, सपोज कीजिए उसकी लेंथ आई है 10 सेंटीमीटर। कितनी आई है लेंथ? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम ए बी की जगह क्या लिख देंगे? 10 सेंटीमीटर। बी सी की अगर हम बात करें, सपोज कीजिए इसकी लेंथ जो है वो है 7 सेंटीमीटर, तो हम बी सी की जगह क्या लिख देंगे? 7 सेंटीमीटर। सी डी की अगर हम बात करें, ये जो ए बी है वो सी डी के बराबर हो जाएगा। आपने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा होगा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा होगा कि जो अपोजिट साइड्स रहते हैं वो इक्वल मेजरमेंट के रहते हैं, उनकी लेंथ क्या रहती है? बिल्कुल इक्वल रहती है, ठीक है। तो अगर ए बी 10 सेंटीमीटर है तो सी डी भी कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 10 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम डी ए की बात करते हैं, डी ए मतलब यहाँ पर डी ए,
तो ये इसका मेजरमेंट क्या होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि BC एंड AD क्या है, बिल्कुल अपोजिट साइड्स है, ठीक है। तो अगर BC 7 सेंटीमीटर है तो AD भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, नाउ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 4 साइड्स AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब हम क्या कर रहे हैं, इन चारों साइड्स को ऐड कर रहे हैं, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है। तो AB किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर। BC किसके बराबर है, 7 सेंटीमीटर। CD किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर। एंड DA किसके बराबर है, 7 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या कर देंगे, अब हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 10 प्लस 7 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 17। 17 प्लस 10 करेंगे तो 27। 27 प्लस 10 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 34 सेंटीमीटर। कितना आंसर आएगा, 34 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड होता है। पेरीमीटर के बारे में क्या पढ़ा, जितना डिस्टेंस कवर हुआ है उसे ही हम पेरीमीटर बोलते हैं, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं जो बाउंड्रीज हमने देखी उसी को हम क्या बोलेंगे, ये जो आपको रेक्टेंगुलर टेबल टॉप दिख रहा है ना, इसकी जितनी बाउंड्री है यहाँ से लेकर यहाँ तक, A पॉइंट से लेकर वापस A पॉइंट तक जितनी बाउंड्री है उसी को हम पेरीमीटर बोलेंगे। जिसको हमने ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 34 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो टेबल टॉप आपने देखा ना, उसका पेरीमीटर क्या होगा, 34 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। आ गया, इतना समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन 2 देके रखा है। क्वेश्चन 2 क्या है, मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ द 4 साइड्स ऑफ अ पेज ऑफ योर नोटबुक। क्या बोला जा रहा है, हमें मेजर करना है, आपकी कोई भी नोटबुक ले लेना, उनकी जो लेंथ है, मतलब 4 साइड्स होंगी ऑफ कोर्स, तो उनकी लेंथ को मेजर करना है। एंड बोला जा रहा है हमें यहाँ पर लेंथ लिखना है। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 4 साइड्स, बोला जा रहा है कि अगर हम पूरी लेंथ को मिला दें, फॉर एग्जाम्पल ये सपोज कीजिए आपकी नोटबुक है, ठीक है, ये आपको नोटबुक दे के रखिए, ठीक है। तो अगर हमने चारों साइड्स की लेंथ को नापा, ये कितनी है, ये हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। इसको नापा तो ये कितनी आई है, ये आई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितनी आई है, ये सेम 3 सेंटीमीटर। एंड ये भी क्या है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आ गया समझ में। एंड यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, सबसे पहले तो हम नाम दे देंगे A B C D, ठीक है। सारी साइड्स को हमने यहाँ पे नाम दे दिया। तो बोला जा रहा है जो AB है, सबसे पहले तो हमें फाइंड क्या करना है, चारों साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है। तो अगर हम देखें AB, तो AB की लेंथ कितनी आई है, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। BC देखें तो BC की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। CD अगर हम देखें तो 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। देन DA अगर हम देखें तो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब करना क्या है, अब ऐड कर देना है। 3 प्लस 5 कितना होगा, 8। 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11। 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस पूरे बुक की चारों साइड्स की लेंथ कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। तो बोला जा रहा है पेरीमीटर ऑफ द पेज, तो पेरीमीटर क्या होगा पेज का, तो जितनी की आई है यहाँ पर बुक, मतलब बुक की जो लेंथ आई है, लेंथ मतलब चारों साइड्स की जो लेंथ आई है वो किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ द पेज के इक्वल हो जाएगा। तो मतलब पेरीमीटर ऑफ द पेज किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 4 साइड्स। कैसे समझ में आ रहा है, अगर आपकी बुक ऐसी है तो बुक के पेजेस भी तो उतने ही होंगे, ऐसे ही होंगे बुक के पेजेस। जितनी आपकी बुक है उतने पेजेस होंगे, सेम जो हमें यहाँ पे दिख रहा है शेप, वही शेप के पेजेस होंगे, है ना। तो जितना इसकी लेंथ आई होगी, मतलब सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 4 साइड्स जो हमने किया होगा, वो किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ द पेज के इक्वल होगा। पेरीमीटर मतलब ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये जो बाउंड्री दिख रही है, ठीक है, जो हमने जस्ट अभी ऐड करके निकाली है, ठीक है। आया समझ में। तो पेरीमीटर ऑफ द पेज कितना आएगा,
यहाँ पर जो हमारा आंसर आया 16 सेंटीमीटर, उतना ही हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ द पेज। ठीक है, आया समझ में? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, मीरा वेंट टू अ पार्क 150 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड। बोला जा रहा है मीरा कहाँ पर गई, पार्क में गई जिसकी लेंथ क्या है, लॉन्ग मतलब लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है 150 मीटर है एंड 80 मीटर वाइड है। वाइड मतलब ब्रेथ की बात हो रही है। ठीक है, मतलब जो पार्क है उसकी लेंथ देके रखी हुई है 150 मीटर एंड ब्रेथ देके रखी हुई है 80 मीटर। शी टुक 1 कंप्लीट राउंड ऑन इट्स बाउंड्री। तो बोला जा रहा है उस पार्क की बाउंड्री पे उसने पूरा एक कंप्लीट राउंड लिया। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर। तो बोला जा रहा है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो सपोज कीजिए ये क्या है, ये है पार्क। ठीक है, ये पार्क है एंड अगर हमें लेंथ एंड ब्रेथ अलग अलग देके रखी हुई है ना, तो मतलब रेक्टेंगुलर पार्क है। ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि पार्क कैसा है, रेक्टेंगुलर पार्क, जहां पे हमें लेंथ ब्रेथ अलग अलग देके रखी हुई है, साइड का मेजरमेंट अलग अलग देके रखा है, तो मतलब जो पार्क है वो रेक्टेंगल शेप का है। लेकिन जहां हमें साइड सेम देके रखी है, उनका मेजरमेंट सेम देके रखा है, या लेंथ ब्रेथ दोनों ही 50 या 80 मीटर का देके रखा है, तो मतलब वो जो पार्क है वो स्क्वायर पार्क है। हमें पता है स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल रहते हैं तो उनका मेजरमेंट भी इक्वल होगा, एंड हमें पता है रेक्टेंगुलर के अपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं तो अपोजिट साइड का मेजरमेंट इक्वल होगा। ठीक है, चारों साइड्स का नहीं होगा। तो यहाँ पर लेंथ, ये जो आपको दिख रही है ना, यहाँ पर हम ABCD लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर AB का मेजरमेंट मतलब लेंथ देके रखिए 150 मीटर। ठीक है, जब AB 150 मीटर है तो CD भी कितना होगा, 150 मीटर ही होगा। देन BC मतलब ब्रेथ, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना इसे हम ब्रेथ बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है इसे हम लेंथ बोलते हैं। ये चीज़ भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो जो BC है वो कितना हो जाएगा 80 मीटर, क्योंकि वाइडनेस मतलब ब्रेथ हमें 80 मीटर देके रखी हुई है। एंड AD भी कितना होगा, सेम 80 मीटर ही हो जाएगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि जो मीरा है वो पूरा कंप्लीट राउंड ले रही है, मतलब अगर वो A से स्टार्ट कर रही है तो A पर ही आके रुक रही है, पूरा रेक्टेंगुलर पार्क का एक राउंड ले रही है। तो हमें बताना है उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है। इन सिंपल लैंग्वेज हमें पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बताना है। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे लेंथ ऑफ द पार्क। लेंथ क्या है पार्क का, 150 मीटर। देन उसके बाद ब्रेथ ऑफ द पार्क, ब्रेथ कितनी देके रखी हुई 80 मीटर, मतलब जो वाइड की बात करी गई ना वो ब्रेथ की ही बात हो रही है। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय हर, कि कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक है, कितना डिस्टेंस वो कवर कर रही है। तो डिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे AB प्लस BC प्लस प्लस CD प्लस DA। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं AB की, तो AB कितना है 150 मीटर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 150 मीटर प्लस BC की अगर हम बात करें तो 80 मीटर आएगा, प्लस CD की अगर हम बात करें तो 150 मीटर, प्लस DA की बात करें तो वो भी क्या है 80 मीटर। ठीक है, तो जब हम सम कर रहे हैं तो आंसर यहाँ पे आएगा सबसे पहले तो 0, देन उसके बाद 8 + 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 13 + 8 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 21 + 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 21 + 5 26। ठीक है, तो यहाँ पर 6 आएगा, 2 कैरी यहाँ पे जाएगी, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 1 4,
तो आंसर क्या आ रहा है 460 मीटर हमारा आंसर आ रहा है। मतलब मीरा ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 460 मीटर कवर किया है। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन 4 दे के रखा है। क्वेश्चन 4 क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। वो भी जो फिगर्स हमें दे के रखे हैं उसके पेरीमीटर फाइंड आउट करने हैं, मतलब बाउंड्रीज ही फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ए बी 40 सेंटीमीटर है, बी सी 10 सेंटीमीटर, सी डी 40 सेंटीमीटर एंड ए डी क्या है 10 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो रेक्टेंगल का फिगर दे के रखा है। तो अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो सारी साइड्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सिंपली इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए हो जाएगा। ए बी कितना है 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या आएगा 40 सेंटीमीटर, प्लस बी सी कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 सेंटीमीटर, प्लस सी डी कितना है 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या आएगा 40 सेंटीमीटर, प्लस डी ए कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। तो जब हम ऐड करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर 0 आएगा, 1 + 4 5, 5 + 1 6, 6 + 1 6 + 4 कितना होगा 10। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 100 सेंटीमीटर। मतलब इस फिगर का पेरीमीटर क्या है, निकाल क्या रहे हैं हम निकाल रहे हैं पेरीमीटर। तो इस फिगर का पेरीमीटर कितना आया है, इस फिगर का पेरीमीटर आया है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट फिगर हमें दे के रखा है जिसमें आप देख पाओगे स्क्वायर शेप है। कैसे समझ में आ रहा है, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए दे के रखा है जिसकी साइड की लेंथ देखिए आप 5 सेंटीमीटर है, सबकी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली निकालना क्या है, हमें पेरीमीटर निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सारी साइड्स को ऐड कर देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, तो ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिख देंगे, बी सी भी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, सी डी भी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा एंड डी ए भी 5 सेंटीमीटर आएगा, जिसे हम प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 20 सेंटीमीटर। मतलब इस फिगर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट आपको ये फिगर दिख रहा होगा, इसका भी पेरीमीटर निकालना है। कैसे निकालेंगे, बस सम कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सबसे पहले तो लिख लेते हैं, निकाल क्या रहे हैं हम, पेरीमीटर निकाल रहे हैं। यहाँ पर क्या आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस क्या आएगा एफ जी प्लस जी एच प्लस एच आई प्लस आई जे प्लस जे के प्लस के एल एंड प्लस एल ए। ठीक है, सारी साइड्स को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उनका मेजरमेंट भी हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ए बी का मेजरमेंट कितना है 1 सेंटीमीटर, प्लस बी सी का मेजरमेंट कितना है 3 सेंटीमीटर, प्लस सी डी का मेजरमेंट कितना है 3 सेंटीमीटर, प्लस डी ई का मेजरमेंट कितना है 1 सेंटीमीटर, ई एफ का मेजरमेंट कितना है 3 सेंटीमीटर, एफ जी का मेजरमेंट कितना है अगेन 3 सेंटीमीटर। देन उसके बाद जी एच का मेजरमेंट कितना है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। देन उसके बाद एच आई का मेजरमेंट कितना है 3 सेंटीमीटर, प्लस आई जे का मेजरमेंट कितना है 3 सेंटीमीटर, प्लस जे के का मेजरमेंट कितना है 1 सेंटीमीटर, प्लस के एल का मेजरमेंट कितना है 3 सेंटीमीटर। देन उसके बाद एल ए का मेजरमेंट कितना है, के एल का हो गया 3 सेंटीमीटर, एल ए का है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया समझ में? अब करना क्या है, ऐड कर दो। 1 + 3 4, 4 + 3 कितना हो जाएगा 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14,
14 + 1 15, 15 + 3 18, 18 + 3 21, 21 + 1 22, 22 + 3 कितना हो जाएगा 25, 25 + 3 कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है 28 सेंटीमीटर। मतलब इस फिगर का पेरीमीटर कितना निकल के आ रहा है 28 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगेन हमें फिगर दे के रखा है जिसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तो क्या करना होगा, सारी साइड्स को ऐड, सेम वही मेथड यूज होगा। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF, जो EF आपको दिख रहा है यहाँ पे, एंड देन उसके बाद FA। तो AB की अगर हम बात करते हैं, AB कितना है 100 मीटर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 मीटर। BC की बात करें तो वो 120 मीटर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 120 मीटर। ठीक है, CD की अगर हम बात करें 90 मीटर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 मीटर। EF की बात करें, CD हो गया, सॉरी DE है यहाँ पे, तो DE की बात करें 45 मीटर दे के रखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा 45 मीटर। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम EF की बात करते हैं तो 60 मीटर दे के रखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 60 मीटर। एंड देन उसके बाद FA की बात करते हैं तो 80 मीटर दे के रखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 80 मीटर। ठीक है, आ गया समझ में? तो सबसे पहले अगर हम ऐड करते हैं 0 + 0 + 5 + 0 + 0 + 0, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 5। देन उसके बाद 8 + 6 करेंगे तो क्या आएगा 14, 14 + 4 करेंगे तो क्या आएगा 18, 18 + 9 करेंगे तो क्या आएगा 27, 27 + 2 करेंगे तो क्या आएगा 29, 29 + 0 29 ही होगा, तो 9 हम यहाँ पे लिख देंगे। एंड 2 कैरी कहाँ पे जाएगा, 2 कैरी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 2 + 1 करोगे तो क्या आएगा 3, 3 + 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा 4। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 495 मीटर आ रहा है। मतलब इस फिगर का पेरीमीटर क्या आ रहा है 495 मीटर। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है। ठीक है, तो क्या देके रखा है, सो हाउ विल यू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो हमसे पूछा जा रहा है तो आप कैसे किसी भी क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर निकाल सकते हो जो कि लाइन सेगमेंट से बना है। कैसे निकाल सकते हो, बाय एडिंग all the sides of the गिवन फिगर। मतलब जो भी फिगर हमें दे के रखा हुआ है उसके सारे साइड्स को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास उस क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? सिंपली फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, वही चीज़ दे के रखी है। सिंपली हमें क्या करना है, उनकी सारी साइड्स की लेंथ को ऐड कर देना है। विच आर लाइन सेगमेंट्स, जो कि क्या होनी चाहिए, जो कि लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या देके रखा है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब आपको यहाँ पे क्या पता चलेगा कि प्रॉपर फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल निकालने का। यहाँ पर सबसे पहले अगर इस फिगर को देखोगे, ये क्या है, ये है रेक्टेंगल का फिगर। ठीक है, जिसमें साइड्स देके रखी हुई है AB, BC, CD एंड DA। ठीक है, अगर हम बात करें AB एंड CD की, तो AB, ये जो AB एंड CD है इसको हम क्या बोलते हैं, AB = CD, जिसे हम बोलते हैं, जो कि हमें 15 मीटर दे के रखी हुई है, सॉरी 15 सेंटीमीटर दे के रखी हुई है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल की लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल की लेंथ। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं DA एंड BC की, ठीक है, DA एंड BC की, जो कि हमें कितना देके रखा हुआ है 9 सेंटीमीटर, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम रेक्टेंगल की ब्रेथ बोलते हैं। इतना आपको पहले भी पता होगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना
दो लेंथ दे के रखी हुई है एंड दो ब्रेथ भी दे के रखी हुई है। तो इसी के थ्रू क्या बनता है, दो लेंथ एंड जो दो ब्रेथ दे के रखी हुई है ना, तो इसी के थ्रू बनता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या दे के रखा हुआ है। लेट अस कंसिडर अ रेक्टेंगल ABCD। यहाँ पर हमें रेक्टेंगल ABCD दे के रखा हुआ है, whose length and breadth are 15 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर क्या है, 15 सेंटीमीटर लेंथ है एंड 9 सेंटीमीटर क्या है, ब्रेथ है। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर, तो हमसे पूछा जा रहा है इसका पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, चारों साइड्स को ऐड करके। ठीक है, मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स फोर साइड। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, सारी चारों की चारों साइड्स को ऐड करके। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ दे के रखी हुई है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, तो यहाँ पर AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC दे के रखा है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या कर दिया, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने आपको क्या बताया, AB जो है वो CD के इक्वल है, तो CD की जगह AB लिख दिया। मैंने बोला DA जो है वो BC के इक्वल है, तो DA की जगह BC लिख दिया गया है। ठीक है, आ गया समझ में। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी ये बन गई, आया समझ में। अब आप खुद बताओ, हमें यहाँ पर क्या मिल गए, दो AB मिल गए। AB प्लस AB करोगे तो क्या आएगा, 2AB आएगा। BC प्लस BC करोगे तो क्या आएगा, 2BC आ जाएगा, एंड बीच में प्लस का साइन। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर 2AB मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय AB एंड 2BC मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय BC। एंड यहाँ पर जो आपको 2 दिख रहा है, दोनों ही जगह क्या है, कॉमन है। दोनों ही जगह क्या है, कॉमन है। तो इस 2 को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो जब इस 2 को बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, तो अंदर क्या बच जाएगा, AB प्लस BC बच जाएगा। ठीक है, ये जो दोनों 2 हैं इनको हमने बाहर निकाल दिया, तो बच क्या रहा है, अंदर AB और BC बच रहा है। अब ये AB क्या है, AB लेंथ है एंड BC क्या है, BC है ब्रेथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय AB क्या है, लेंथ, प्लस BC क्या है, BC है यहाँ पे ब्रेथ। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। लेंथ की वैल्यू क्या है, मतलब AB की वैल्यू क्या है, 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ कितनी दे के रखी हुई, 9 सेंटीमीटर। BC की लेंथ कितनी है, सॉरी BC जो ब्रेथ है वो कितना दे के रखा हुआ है, 9 सेंटीमीटर, तो हमने 9 सेंटीमीटर लिख दिया। तो 15 प्लस 9 करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 24 सेंटीमीटर कर देंगे। सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। तो जब हमने इसे प्लस किया तो 24 सेंटीमीटर आए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 24 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सेम वही चीज़ हो रही है, 48 सेंटीमीटर ही हमारा आंसर है। ठीक है, इतना आया समझ में, जल्दी से बताइए। तो मतलब पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या निकला है, 48 सेंटीमीटर निकला है। ठीक है, इतना आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, कर लिया है तो इसको तो मैंने करवाया था, ये जो आपने देखा ये तो मैंने करवाया था, इसे नोट डाउन कर लिया। अब अगर आपको सिर्फ इतना नोट डाउन करना है तो वो भी आप कर सकते हो, जल्दी से कर लो। चलिए, तो कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें ट्राइडीज देके रखा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। मतलब यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, जहाँ पर अगर आप देखोगे ये टेबल देके रखी हुई है जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल देके रखा हुआ है। ठीक है, एंड हमें क्या करना है, दो तरीके से पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पहले तो पेरीमीटर बाय एडिंग ऑल द साइड्स, सारे साइड्स को ऐड करके पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। एंड नेक्स्ट उसके बाद पेरीमीटर का जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको जस्ट बताया, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, उस फॉर्मूले से भी हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमें पता करना है कि अगर हम चारों साइड्स को ऐड करें या फिर फॉर्मूले के थ्रू पेरीमीटर निकालें, क्या पेरीमीटर सेम आएगा दोनों केसेस में, तो बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखोगे 25 सेंटीमीटर हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल देके रखी हुई है एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें रेक्टेंगल देके रखा हुआ है,
जिसकी लेंथ क्या है 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ क्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 25 है लेंथ, तो ये भी 25 होगी, यहाँ पर ये जो 12 है तो यहाँ पर भी 12 होगा, ठीक है। आया समझ में, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या रहते हैं रेक्टेंगल के, इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब हम सारे ही साइड्स को ऐड कर रहे हैं, मतलब 25 + 12, 25 + 12, 25 + 12 + 25 + 12 ऐसे कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सारे साइड्स को ऐड करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 74 सेंटीमीटर। आया समझ में। एंड जस्ट अभी मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया कि 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ फॉर्मूला किसका होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है। किसका फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें लेंथ कितनी है 25 एंड ब्रेथ कितनी है 12, तो 2 × लेंथ हो जाएगी 25 एंड ब्रेथ हो जाएगी 12। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, ब्रैकेट सॉल्व होता है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया है कि मैथ्स में कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी हो, कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, हमें बोर्ड मास रूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसका, बोर्ड मास रूल। जहां पर अगर हम बी की बात करें, बी मतलब ब्रैकेट, मतलब सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है ब्रैकेट। ओ की बात करें तो मैथ्स में ओ का मतलब होता है ऑफ, एंड ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। आया समझ में। देन उसके बाद डी की बात करें तो मतलब डिवीजन, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम एम की बात करते हैं, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देन उसके बाद ए की बात करें तो ए मतलब क्या हो जाएगा, एडिशन। एंड एस की बात करें तो एस मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। आया समझ में। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले कोई भी इक्वेशन क्यों ना देके रखी हुई है, सबसे पहले सॉल्व होता है ब्रैकेट, देन उसके बाद ऑफ, देन उसके बाद डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, पहले मल्टीप्लिकेशन भी दिख रहा है, एडिशन भी, लेकिन ये जो एडिशन वो ब्रैकेट में देके रखा है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 25 + 12 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 5 + 2 7 एंड 2 + 1 3, 37 आंसर आएगा। तो 2 × 37 कर देंगे। तो जब हम 2 × 37 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 74 सेंटीमीटर आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आंसर क्या है, 74। जब हमने फॉर्मूले के थ्रू किया एंड जब हम सारी साइड्स को ऐड करके पेरीमीटर निकाल रहे थे, तब भी आंसर क्या आ रहा था, 74 आ रहा था। आप देख सकते हो दोनों का ही आंसर क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। इतना आया समझ में। आया है तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 0.5 दे के रखी हुई है एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 0.25 मीटर दे के रखी हुई है, ठीक है। पेरीमीटर बाय एडिंग ऑल साइड्स, तो यहाँ पर अगर लेंथ 0.5 है, लेंथ कितनी है 0.5 मीटर एंड ब्रेथ कितनी है 0.25 मीटर। तो यहाँ पर 0.5 है तो ऊपर भी 0.5 मीटर होगा उसकी अपोजिट साइड। यहाँ पर 0.25 है तो यहाँ पर उसकी अपोजिट साइड भी 0.25 मीटर ही होगा। अब हम क्या करेंगे, सारे ही साइड्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0.5 मीटर प्लस 0.25 मीटर प्लस 0.5 मीटर प्लस 0.25 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, सॉल्व हम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व कहाँ पे कर रहे हैं, सॉल्व हम यहाँ पे कर देते हैं, डायरेक्ट फिर आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो जब हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 5 है, ठीक है, यहाँ पर 5 है। आपको डेसिमल वाले प्लस करने आते हैं क्योंकि डेसिमल चैप्टर में आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। यहाँ पर 0.5 है तो उसके बाद 0 हम खुद से लगा सकते हैं, वैल्यू उसकी चेंज नहीं होने वाली। यहाँ पर 0.25 है तो 0.25 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0.5 है तो 0.5, यहाँ पर 0 हम खुद से लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि 100th प्लेस पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हमने खुद से 0 लगा दिया। एंड यहाँ पर 0.25 है तो 0.25 आ जाएगा।
अब हम कर देंगे ऐड, तो 5 + 5 कितना होगा 10, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 5 6, 6 + 2 8, 8 + 5 कितना हो जाता है 13, 13 + 2 कितना हो जाएगा 15, तो 5 यहाँ पे, 1 कैरी यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो आंसर क्या आ रहा है 1.50 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1.50 या फिर 1.5 भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड साथ में क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने चलो सारी साइड्स को ऐड करके निकाला है, अब हमें क्या करना है, अब हमें फॉर्मूले में पुट करके निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ हमें कितनी दे के रखी हुई है, लेंथ हमें दे के रखी हुई है 0.5 मीटर, प्लस ब्रेथ कितनी दे के रखी हुई है 0.25 मीटर। तो जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 0, यहाँ पे मीटर, 0.75 मीटर आ जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम क्या कर देंगे 2 × 0.75 मीटर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0.75 × 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5 × 2 = 10, 1 कैरी यहाँ पे, 2 × 7 = 14, 14 + 1 कितना हो जाएगा 15, 1 कैरी यहाँ पे, देन उसके बाद 2 0 = 0 + 1 1 आएगा, ठीक है। तो 1.50 हमारा आंसर आ रहा है। डेसिमल कैसे पुट करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 डिजिट के पहले 0 है, सॉरी 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, तो यहाँ पर भी आंसर में 2 डिजिट से पहले हम डेसिमल लगा देंगे। आप देख सकते हो 05 से पहले हमने क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा अगेन 1.5 मीटर, ठीक है। इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगेन हमें लेंथ एंड ब्रेथ दे के रखी हुई है। क्या है लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ हमें दे के रखी हुई है 18 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हमें दे के रखी हुई है 15 सेंटीमीटर। अब आपको पता ही है कि अगर लेंथ 18 है तो उसके जो अपोजिट साइड रहेगा वो भी 18 होगा, ब्रेथ 15 है तो उसका अपोजिट साइड भी 15 ही रहेगा। तो जब हम उसके सारे साइड्स को ऐड कर देंगे तो 18 सेंटीमीटर, सारे साइड्स को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर क्या आएगा 18 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम 5 + 8 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 + 5 करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 + 8 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 26 आएगा। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 2 कैरी यहाँ पे, तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो एंड यहाँ पे क्या आएगा सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, सारे साइड्स को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 66 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अगेन हमें पेरीमीटर निकालना है, लेकिन इस बार हम निकालेंगे फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पर 2 × लेंथ कितनी है, लेंथ है 18 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 8 + 5 कितना होता है 13, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 1 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो 33 सेंटीमीटर आएगा। 2 × 33 सेंटीमीटर करेंगे तो आंसर क्या आएगा 66 सेंटीमीटर ही आएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आंसर क्या आएगा 66 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हो दोनों ही फॉर्मूले से या दोनों ही तरीके से हमारा आंसर क्या आ रहा है 66 सेंटीमीटर ही आ रहा है, ठीक है। आया समझ में। चलिए तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, या फिर हम काम करते हैं ये भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो लेंथ क्या देके रखी हुई है 10.5 एंड ब्रेथ क्या देके रखी हुई है, जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, लेंथ 10.5 है अपोजिट साइड भी 10.5 होगी, ब्रेथ 8.5 है तो अपोजिट साइड भी 8.5 होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो सी वाला क्वेश्चन था, अब हम डी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो पेरीमीटर निकालना है हमें, तो क्या करेंगे यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर प्लस 8.5 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर प्लस 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो सबसे पहले 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, 10 + 5 15, 15 + 5 कितना हो जाएगा 20, 0 एंड देन 2 कैरी यहाँ पे, 2 + 8 10, ठीक है, 2 + 8 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, देन उसके बाद 10 + 0 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 + 0 10 ही रहेगा, एंड 10 + 8 18, 18 + 0 कितना होगा 18 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर डेसिमल, एंड 1 कैरी यहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो 1 + 1 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो आंसर क्या आ रहा है 38.0, मतलब 38 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है। प्लस करना आता है, यहाँ ऐसे कंफ्यूजन हो रही है तो अलग से भी आप प्लस करके देख सकते हो। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 38 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद पेरीमीटर हम निकालेंगे, अब किसके फॉर्मूले, मतलब फॉर्मूले से निकाल देंगे। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ कर देंगे, ठीक है। जहाँ पे लेंथ कितनी है 10.5 एंड ब्रेथ कितनी है यहाँ पे 8.5 है। तो सबसे पहले आप मुझे सॉल्व करके बताइए ऐसे आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, सेम आना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 2 × लेंथ कितनी दे के रखी हुई है 10.5, तो यहाँ पे आएगा 10.5 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेथ कितनी दे के रखी हुई है 8.5, तो यहाँ पे क्या आएगा 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आया समझ में। 10.5 + 8.5, सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 19 सेंटीमीटर। तो 2 × 19 सेंटीमीटर करेंगे तो आंसर क्या आएगा 38 सेंटीमीटर ही आएगा। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा हमारा 38 सेंटीमीटर, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। चलिए अब अगली स्लाइड देख लेते हैं। हमें क्या देके रखा है, हैंस फ्रॉम द सेड एग्जाम्पल वी नोटिस दैट पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या बोला जा रहा है कि इस स्लाइड से हम क्या समझे हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर हमें निकालना है वो भी साइड्स को ऐड करके, तो हमें 2 लेंथ मिल जाती है। जैसे कि 25 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे लेंथ देके रखी हुई थी तो उसको हमने 2 बार लिखा, एंड 2 ब्रेथ भी मिल जाती हैं, ठीक है। एंड देन फिर हमें उन सबको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में अगर ये जो साइड है इसे हम लेंथ कहेंगे, तो इसकी अपोजिट साइड को भी हम क्या मानेंगे, लेंथ ही मानेंगे। अगर इसे हम ब्रेथ कह रहे हैं, अगर हम इसे ब्रेथ कह रहे हैं तो इसकी अपोजिट साइड भी क्या है, इसकी अपोजिट साइड भी ब्रेथ ही है, ठीक है। इतना आया आपको समझ में। इसलिए जब हमें लेंथ देके रखी हुई है तो उस अमाउंट को हमें 2 बार ऐड करना पड़ता है, जैसे 25 + 25, एंड ब्रेथ देके रखी है उसे भी हम 2 बार ऐड करेंगे, जैसे कि 25 + 25, ठीक है। ये तो बात हो गई जब हम साइड्स को ऐड कर रहे होते हैं। लेकिन हमने क्या देखा, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला भी है, वो क्या है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, लेंथ एंड लेंथ कितनी बार है 2 बार है, तो 2 लेंथ हमें देके रखी हुई है, प्लस अब ब्रेथ भी 2 बार दिख रही है तो मतलब 2 ब्रेथ भी हमें देके रखी हुई है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो 2 आपको दिख रहा है ना इसे हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। बाहर निकाल लिया, एंड यहाँ पर जो साइन कुछ नहीं देके रखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या 2 × लेंथ है, 2 × ब्रेथ है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पर 2 × जब हमने 2 को, क्योंकि दोनों ही जगह 2 दिख रहे हैं, तो 2 को जब हमने बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, लेंथ प्लस क्या बच रहा है, ब्रेथ बच रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ फॉर्मूला है, वो भी किसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है। आ गया समझ में। और ये फॉर्मूला बना कैसे है वो भी मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि एक रेक्टेंगल में 2 लेंथ होती है एंड 2 ब्रेथ होती है, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए,
तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।